if V is equals to 230 volt, I is equals to 4 ampere, and if the load power factor is 0.8, the number of revolution the disk will make in above time 5 hour is about. If meter constant is given as 240 revolution per kilowatt hour. इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें वी आई एंड मीटर कांस्टेंट और लोड पावर फैक्टर की वैल्यू गिवन है, तो हमें रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले मीटर कांस्टेंट का। तो मीटर कांस्टेंट इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय एनर्जी कंज्यूम्ड। इसको हम लोग लिख सकते हैं K इज इक्वल्स टू N बाई E। हमें फाइंड आउट करने बोला है N की वैल्यू, K की वैल्यू हमें गिवन है, तो पहले हमें E की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो E इज इक्वल्स टू होता है P इंटू टी, और P जो होता है उसका फॉर्मूला होता है VI cos ऑफ फाई। अब हमें क्या क्या गिवन है? V की वैल्यू गिवन है 230 वोल्ट, I की वैल्यू गिवन है हमें 4 एम्पियर, cos फाई दैट मीन्स पावर फैक्टर की वैल्यू हमें गिवन है 0.8, और टाइम गिवन है हमें 5 आवर। तो हम पुट कर देते हैं इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 we get E is equals to 230 into 4 into 0.8 into 5 hour। तो यहाँ से हमें मिलेगा E is equals to 3680 watt, which is in किलोवाट में होगा 3.6 किलोवाट आवर। ये वाट आवर था। ठीक है, अब E की वैल्यू मिल गई। अब हमें K निकालना, K की वैल्यू दी है, हमें रिवॉल्यूशन निकालना है। तो पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 K is equals to N by E, then N is equals to K into E। K की वैल्यू गिवन है 240 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर एंड E is 3.6 किलोवाट आवर। तो ये N की वैल्यू हो जाएगी हमारी 883। यहाँ पे N क्या है? रिवॉल्यूशन, और हमें रिवॉल्यूशन की ही वैल्यू पूछी गई थी, तो ये हमें मिल गई 883। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।